गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर हरे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं सभी सम्मानित सुधीजन श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर भगवान की मंगलमयी वाणी भगवत गीता के आश्रय से जीवन जीने की पद्धति एक मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए कैसे जीना चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। गीता जी की तृतीय अध्याय के 41वें, 42वें और 43वें इन श्लोकों पर आज चर्चा चलेगी। अर्थात आज संभावित है कि भगवत कृपा से तीसरा अध्याय पूर्ण होगा। कल प्रसंग चल रहा था, प्रश्न किया कि जिस काम और क्रोध से इतना भय है कि दोनों के दोनों शत्रु हैं और दोनों के दोनों हमारी उन्नति में बाधक हैं, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, ज्ञान के आवरक होने के कारण, आच्छादक होने के कारण, तो इनका अधिष्ठान क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन इसके अधिष्ठान हैं। इधर आ जाएंगे तो मन, बुद्धि और इंद्रियां, मन और बुद्धि तीन इस काम के अधिष्ठान हैं। अभी क्रोध का अंतर्भाव हो गया काम में ही, क्रोध उसके अंतर्भूत है ना, क्रोध उसके द्वारा उत्पन्न होता है। जब काम बाधित होता है, काम मेरी इच्छा में कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, अर्थात काम की उत्तर अवस्था है वो बाधित होने पर। और ये अपने अधिष्ठान के आश्रय से यह ज्ञान को आवृत कर लेता है और आत्मा को विमोहित कर देता है। तब यहाँ से 41वें श्लोक के माध्यम से आगे पाठ चलता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। एनम माने एक ही वचन का प्रयोग आ गया, माने काम और क्रोध दोनों अंतर्भूत हो गए। अब काम की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ, भरतर्षभ माने भरतवंशियों में, कुरुवंशियों में जो ऋषभ है, श्रेष्ठ है, जैसे पुरुषर्षभ
पुरुषर्षभ माने पुरुषों में श्रेष्ठ, ऐसे भरतर्षभ माने भरतवंशियों में, कुरुवंशियों में जो श्रेष्ठ है उसको भरत श्रेष्ठ कहा, माने अर्जुन। कह रहे तस्मात् माने इसलिए, त्वम माने तुम हे भरतर्षभ, आदौ सबसे पहले इंद्रियाणी नियम्य, इंद्रियों का नियमन करो। तो इंद्रियों का नियमन क्या है? इंद्रियों का नियमन माने कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। और नियंत्रण करना क्या होता है? नियंत्रण करने का अर्थ है विषय परांग मुखानि कृत्वा। इंद्रियां उसी की बंधन में है, नियंत्रण में है, उसी की अपने कब्जे में है जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में नहीं जाती। जैसे आँख है, उसकी स्वाभाविक गति रूप की ओर होती है, आँख का धर्म है देखना। पर आप अपने संकल्प के इतने बली हैं कि आँख को कहा कि नहीं देखना नहीं है तो आँख शांत हो गई। और इतना ही नहीं, आप इतने संकल्प के बली हैं, विचार के इतने सामर्थ्यवान हैं कि आपने कहा वर्तमान में तो देखना ही नहीं है, जो देखा गया है उससे भी संबंध कटो। नहीं देख रहे वर्तमान में तो ये सामान्य बात नहीं है, अंधा भी नहीं देखता। जिसके नेत्र नहीं रहे हैं वो भी नहीं देखता। तो पर क्या जिस नेत्र विहीन व्यक्ति के चित्त में देखने की लालसा नहीं होती क्या? होती है। हमने किसी संकल्प के कारण, व्रत के कारण कि आज हम नेत्र बंद करके रहें, किसी को देखेंगे नहीं, तो क्या जो दिखा हुआ है, पहले देखा गया है, उसे भूल जाओगे क्या? वर्तमान में देखना एक सामान्य बात है, नहीं देखना उससे कुछ अच्छी हो सकती है, पर जो देखा गया है उससे भी विरत होने की सामर्थ्य हम में आ जाए। अभी एकांत और शांत है तो बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर अचानक किसी की आवाज़ आई, बच्चे खेलने लगे या कुछ भी चहचहाट हुई तो आपको विक्षेप होने लग गया। एकांत और शांत में ध्यान करना ऊंची अवस्था है, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी ऊंची अवस्था यह है कि आपका इतना नियंत्रण है कि बाहर शोर भी होता है तब भी आपको क्षोभ नहीं होता। तो ये बहुत मुश्किल बात है। कोई योगी जन कैसे करते होंगे, पर एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है जिसमें खो जाए। जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, मंत्र के अर्थ में और मंत्र के अर्थ से जो प्रतिपाद्य है उसमें इतने लीन हो जाएं कि आपको उसके सिवा कुछ और सुहावे ही नहीं, सूझे ही नहीं, समझ में ही नहीं आवे। तो जितनी देर तक आप मंत्र में और मंत्र के प्रतिपाद्य जो भी देवता है, शक्ति है, उसमें लीन हो जाते हैं, तो फिर ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर के शब्दों को, बाहर के रूपों को, बाहर की स्मृतियों को लेना बंद कर देती हैं। वही इंद्रिय के द्वारा विषय का स्वाद तब होगा जब मन जुड़ेगा और मन मंत्र में लीन हो जाए। सच्ची साधना तो, सच्चा भजन वही है, मन और मंत्र दोनों मिलकर के एकाकार हो जाए। आप आगे आ जाओ, धूप आ रही है थोड़ी, आगे आ जाओ, है स्थान तो। मन और मंत्र का, मन का और मंत्र का बड़ा अद्भुत संबंध है, दोनों कनेक्शन है कुछ। मन में ही तो त्रा जोड़ दोगे तो मंत्र हो जाएगा। मंत्र वो सत्ता है जो आपके मन का त्राण करता है संसार के विषय भोगों से। मंत्र वो सत्ता है। मंत्र के बल पर ही आप अपने मन को विषयों से विमुख कर सकते हैं, भगवद उन्मुख कर सकते हैं, भगवत ध्यान की पात्रता उसमें उत्पादित कर सकते हैं। इसलिए मन का और मंत्र का, इसलिए एक और मंत्र को संस्कृत में मनु कहा जाता है, मंत्र को ही मनु कहा जाता है। इसलिए मनु का, मन का और मंत्र का ये बहुत अनूठा संबंध है। तो बाहर जहाँ बहुत शांति है, बहुत आनंद आया साहब, ये नदी का किनारा है, अमुक वृक्षावली है, बहुत नीरवता है, यहाँ तो बैठ जाओ तो ध्यान लग जाता, ऐसा कहने वाले, उनकी असली परीक्षा तब नहीं है
कि आपने एकांत में ध्यान कर लिया। असली परीक्षा तब है जब चारों ओर खूब शोर शराबा है, झंझट है, झमेला है, बाधाएं पर्याप्त है और फिर भी आप अविचल हैं, तो आपका ध्यान पक गया, फिर आपका जप पक गया। और विक्षिप्त हो जाते हो, माने बेचैन हो जाते हो, फिर उठ करके भागते हो, ए बंद करो, तो फिर कमजोरी है। पर ये योगियों के पास में विद्या है, कला है कि वो जानते हैं कैसे डूबा जाता है। और जो धीरे धीरे लगे उस रास्ते पर, बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं, अंदर से ही वो रास्ते मिलते चले जाते हैं, पद्धतियां मिलती चली जाती हैं कि सुख आता है, आनंद आता है, रस आता है। तो नियम्य इंद्रियों का नियमन माने क्या है? विषय परांग मुखानि कृत्वा, विषय से उनको विरत करना है इंद्रियों को। तो आपने विषय इंद्रियों को नियमन कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और ऐसा जब आप कर लेते हैं तब भगवान कहते हैं एनम, अर्थात ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसको, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, नाश करना अर्थात उसको आच्छादित कर, ज्ञान का नाश तो कोई कर नहीं सकता, पर ज्ञान को आच्छादित किया जा सकता है। ये सूरज को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर सूर्य को आच्छादित किया जा सकता है। बादल के छोटे से टुकड़े के द्वारा लाखों योजन विस्तीर्ण मंडल जो सूर्य है उसको भी ढका जा सकता है। सामान्य से कोहरे के द्वारा, सामान्य से बादल के द्वारा, सामान्य से धूल के द्वारा सूर्य ढक लिया जाता है तो प्रकाश नहीं आ पाता है। तो ये जो काम है या कोई भी सत्ता है, ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। या नाशनम का अर्थ है आच्छादक, माने उसका आच्छादन कर लेती है। और ये क्या है? बोले पापमा है। तम पापमानम माने अत्यंत पापी है, पाप रूप है, अत्यंत उग्र कर्म करने वाला है। इसलिए अस्माद एव ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एनम ही निश्चयन प्रजहि, माने घातय, मारे, इसको मार डालो। काम को भी मारना संभव नहीं है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य 6 शत्रु बताए जाते हैं, और प्रायः कथावाचकों के टारगेट पर ये 6 के 6 बहुत रहते हैं। मंच पर बैठे कथा कहने के लिए, और उन्होंने इन 6 पर प्रहार करने शुरू किए। मानो ऐसे कहते हैं कि 6 को खत्म कर दो, खा जाओ, जैसे रसगुल्ला है, खत्म कर दिए, खा गए। ये नहीं, नष्ट नहीं किए जा सकते। इनको नष्ट करना संभव नहीं है, इनसे बचाव करना संभव है। इनकी उपेक्षा, जैसे जिस रास्ते के पत्थर और कांटे तुम सब नहीं हटा सकते, बुद्धिमानी से मार्ग निकाल के निकल जाओ। काम को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? काम स्वयं भगवान का रूप है। भगवान ने कहा मैं काम हूं। यहां तक कि भगवान ने कहा मैं द्यूतम छलेता मश्मी, मैं द्यूत हूं। भगवत विभूति है द्यूत। बड़ा विचित्र है। अधर्म भगवान की पीठ से उत्पन्न होता है। मारो अधर्म को, भगवान की पीठ में छुरा घोंपोगे? द्यूत भगवान की विभूति है, काम भगवान की विभूति है। तो अभी काम की बात कर लें। द्यूत या अधर्म पीठ से पैदा होता, विषय अलग हो जाएगा। तो ये काम भगवान की विभूति है, परंतु वह स्पष्ट लिख दिया क्या? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि या कामो हम, दोनों हैं। हे भरतर्षभ, मैं मनुष्यों के अंतःकरण में काम सत्ता हूं, पर कौन सी वाली? जो धर्म से अविरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध नहीं। धर्माविरुद्ध काम के द्वारा सृजन होता है, सृष्टि का प्रवर्तन होता है, और धर्म विरुद्ध काम से जीते जी अपयश होता है और मरने के बाद में नरक मिलता है। ये दोनों का अंतर है। धर्म विरुद्ध काम से जब तक जियोगे तब तक निंदित रहोगे, धर्म विरुद्ध काम का आश्रय लोगे तो। और धर्म अविरुद्ध माने धर्मानुकूल काम का आश्रय लोगे तो यहाँ पिताजी बन करके, दादाजी बन करके, बाबा जी बन करके पूजित होगे, और वहाँ सुसंतति परंपरा के पुण्य बल से दिव्य लोकों में जाओगे। इसलिए धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो भगवान की विभूति है। अन्यथा संसार में किसी में दम है कि वो उत्पन्न कर सके, किसी को जीवन दे सके? मनुष्य मार तो सकता है, जीवन नहीं दे सकता।
किसी की जान ले सकता है पर जान दे नहीं सकता, किसी को जान बकस दे ये हमको नहीं लगता। पर सामान्य से जल बिंदु के समान बुद्ध जैसे आकार को जीवन देते हैं ये माता पिता, भगवान की विभूति है। इसलिए काम को भी नहीं मारा जा सकता। अच्छा, रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, अभिमान है ना, वो दूसरी विषय है, काम से नहीं, अलग हट के बात कर रहे थे। जैसे अभिमान है, बहुत निंदित है अभिमान, हाँ बहुत निंदित है अभिमान। जैसे कहो अभिमान बोले बहुत बुरा है, पर मानसकार कह रहे नहीं अच्छा भी है, उसको रूपांतरण कर लीजिए। अस अभिमान जाय जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान या वंदनीय हो गया, निंदनीय नहीं रहा। काम निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। वंदनीय वो है जो धर्मानुकूल है और निंदनीय वो है जो धर्म प्रतिकूल है। ऐसे ही क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, इन सब का संबंध संसार से होगा। तुम्हारे चित्त में अपने सुख की, अपने निजी जो सांसारिक स्वार्थ है उसकी पूर्ति से संबंध होगा, ये सब निंदनीय हो जाएंगे। पर इन्हीं सब का संबंध यदि भगवान से हो जाता है तो ये सब वंदनीय हो जाएंगे। जैसे काम की अभी निंदा कर रहे थे, अभी आप बंधन करने लगोगे। भागवत जी में भगवान कह रहे, भागवत जी में व्यास जी ने कहा है, नारद जी माने उस डायलॉग को बोलने वाला कोई हो, पर व्यास जी ने लिखा है, कह रहे कामात गोप्य गोप्य कामात, काम का संबंध करके सांसारिक दृष्टि से देखो तो काम के संबंध से गोपियों ने ब्रह्म को पा लिया। यद्यपि वो नित्य लीला की सहचरियां हैं गोपियां, सामान्य नहीं है गोपांगना है। जन्म जन्मांतर के अति पुण्यों से संबलित ऋषिगण ही गोपी बन करके भगवत सानिध्य को प्राप्त करने के लिए आए, तो उनमें सांसारिक काम का लेस भी नहीं हो सकता। पर आप ऐसे देखो दुनिया की नज़र से तो यदि कहो तो गोपांगनाओं ने काम के संबंध से भगवान को पाया। तो यदि काम क्रोध लोभ मोह आदि का संबंध भगवान के साथ हो जाएगा तो ये वंदनीय हो जाएंगे, संसार के साथ होगा तो निंदनीय रहेंगे। इसलिए ये एनम प्रजही माने, इसको मारो, प्रजही माने हा ओहा त्यागे भी है, त्यागार्थक भी और मारने अर्थ में भी है, अर्थात इनसे बच जाओ। ये ज्ञान विज्ञान के नाशक हैं। कैसे मतलब तत्प्रतिबंध की भूतम, ये ज्ञान प्राप्ति में प्रतिबंधक है, बाधक है, इसलिए काम से बचना है। भाष्यकार कहते हैं तस्मात्, इसीलिए त्वम माने हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, तुम इंद्रियाणि आदौ पूर्वम नियम्य वशीकृत्य, इन इंद्रियों को पहले बस में करो। साधना की पहली पाठशाला का पहला पाठ ही है कि पहले आपकी इंद्रियां अचपल हों। श्री नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की दासी पुत्र के अवसर की कथा कहते हुए क्या कहा है, मैं बालक तो था पर मैं चंचल नहीं था। अपेता खिल चापलेर भके, मई अपेता खिल चापलेर भके, मई माने मुझ पर, कैसे मुझ पर, बोले अपेता अखिल चापलह जस्मात बालकात, जिस बालक से जो बचपन की स्वाभाविक चंचलता है वो नहीं है, निकल गई है। तस्मिन तादृशे अर्भके मई, अर्थात मैं चंचल नहीं था, चपलेंद्रिय नहीं था। बसवर्तनी माने उनकी दृष्टि के बस में रहता था। अच्छा, कोई कृपा करे तो तुम्हारी मर्जी से कृपा करेगा कि तुम्हारी पात्रता पर रींझ करके कृपा करेगा? कोई अपने पुण्य का, अपने तप का कोई प्रयोग करे तो सब तुम्हारे डंडे के जोर पर करेगा, तुम्हारे कुतर्क के बल पर करेगा कि साहब उसके साथ तो तुम बहुत प्यार से बात करते हो, मेरी ओर देखते भी नहीं, तो जबरदस्ती है क्या? प्रायः जो गुरुजन होते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है। दो चार जरूर ऐसे तैयार हो जाएंगे खड़े कि अच्छा उसको ज़्यादा मानते हो, उसके घर तो कभी भी चले जाते हैं, हमारे क्यों आएंगे, हम जैसे गरीबों क्यों पूछेंगे? जबकि श्रद्धा लेस भी नहीं है, विनम्रता बिल्कुल नहीं है। और हो विनम्रता और श्रद्धा तो ऐसे बोले ही ना,
होता क्या है कि अच्छा वो खास है, अभी कोई विनय से, सेवा से, श्रद्धा से सामीप्य पा रहा है तो तुम भी वैसे ही पाओ ना। कुतर्क करके, आक्षेप करके तुम कभी अनुग्रह के भाजन नहीं हो सकते। और जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं कि तुम पक्षपात करते हो, तुम उसके साथ ज़्यादा करीब हो और वो तुम्हारे ज़्यादा करीब, उसकी ज़्यादा मानते हो, उसके यहाँ ज़्यादा जाते हो, हमारी ओर देखते नहीं, ये और दूर हो रहे हो आप। ये जो अनुग्रह पाने का ढंग है वो इस तरह नहीं है, ये नहीं हो सकता। भजन गाने वाले आचार्य जी, व्यास जी भजन गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रींझ जाते हैं। क्या जाने, तुम अपने बौद्धिक कौशल से चाहो कि मैं इनको अपने अनुकूल कर लूं, और अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपने जोश से, तो संभव नहीं है, प्रदर्शन से नहीं। वो तो श्रद्धा है, सेवा है, विनय है, उसके बल पर। अच्छा, ये विनय प्रदर्शन का विषय नहीं है, श्रद्धा प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये सेवा भी कोई दिखाने का विषय नहीं है। आवश्यकता के समय पर काम हो जाए और उसको पता भी न चले कौन कर गया, फिर वो क्या बोलता है, अनजाने में जो काम संपन्न होते हैं, कह रहे भाई भगवान कर गए, हमको नहीं मालूम। क्योंकि जो गोपनीय ढंग से करता है वो भगवान होता है। आप कहीं भी जा रहे हो, बिल्कुल अकेले हो और भूख बहुत जोर की लगी, आपका नियम है कि साहब मांगते नहीं है, किसी को बोलते नहीं है, भोजन का समय हो गया, भूख का अपना धर्म है, और उस समय अनजाना कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व संवाद के, पूर्व संबंध के, पूर्व परिचय के, और आपके पास दूध और फल ला करके रख जाए और चला जाए, न तुमसे बात करे, वो चला गया और आपको आवश्यकता थी, आपने प्रयोग किया उस पदार्थ का, किसी ने पूछा क्या खाया, बोले भाई पता नहीं, छोटे छोटे रूप में न जाने कौन भगवान की विभूति आई भैया। जो परिचय दे करके, प्रचार करके तुम्हारी सेवा करता है वो इंसान ही होगा, मनुष्य ही होगा। और जो बिना प्रचार के, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के, बिना एहसान जताए चुपचाप करके चला जाएगा, वो देखने भले ही संसार को इंसान लगे, मनुष्य लगे, परंतु निश्चित रूप से उस पल उसके चित्त में भगवत विभूति होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य करे सब कुछ और एहसान न जताए, ये तो कभी नहीं हो सकता। मनुष्य करे और दिखाए नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये तो केवल भगवान पर ही आता है कि सब कुछ करे और फिर भी आंखें नीची रहे, मानो कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में हम भगवान की एक परिभाषा बिल्कुल अलग ढंग की करते हैं, और यही करते हैं, जो सब कुछ करे और तुमको एहसान जताने नहीं आवे, वो दुनिया भले उसको इंसान मानती हो पर तुम्हारे लिए भगवान होगा। क्योंकि भगवान वैसे ही मुकुट धारण करके, धनुष बाण ले करके, और वैसे ही आएंगे गरुड़ पर तो पाखंड कर रहा है, कोई नाट बहरूपिया आ गया है। कली को भला ऐसे दर्शन होता है, और वो ऐसे बन के आता है इनमें से, तो तुमको विश्वास नहीं होता, उस पर शक करते हो, इस पर विश्वास नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि नरसी भगत बहुत परेशान है, टूटी सी गाड़ी पर बूढ़े से मरे से बैल जोड़ करके और अधिक संख्या में, अधिक भार लेकर के जा रहे हैं भात भरने, पास में कुछ छदाम भी नहीं है। तो टूटी सी गाड़ी है पुरानी, बूढ़े से जर्जर काया वाले बैल हैं, और तू भी आ जा भैया। नरसी भगत कहाँ जा रहे हो? बोले भैया कीर्तन चल रहा है। बोले हाँ दावत खाने, तो मैं चलूँ? चल, वो बिठा लिया। अभी नाव छोटी है और तुम ज़्यादा व्यवहार निभाओगे तो अनूप शहर पे डूबेगी। कि मैं चलूँ? बोले हाँ चलो, तुम भी चलो। कि मैं चलूँ? बोले हाँ तुम भी चलो। अरे भाई नाव की सीमा भी तो देखो। अच्छा ये तो बात रही संसार की, संकट रहा। उन परिस्थितियों में जब दूर दूर तक सारी दिशाओं में सन्नाटा है, सायंकाल का समय हो गया है, अपरिचित जगह है, आश्रय का कोई ठिकाना नहीं है, भोजन मिलेगा कि नहीं कौन पूछे, और गाड़ी टूट जाती है, बैल घुटनों के बल गिर जाते हैं। उस समय कौन आता है ठीक करने? आप कहते हैं नरसी भगत की गाड़ी ठीक करने भगवान आए, तो बढ़ई बन के आए ना।
नरसी की दृष्टि में तो इतनी सामर्थ्य है कि वर्धकी के रूप में, बढ़ई के रूप में आने वाले सहयोगी में भगवान का दर्शन हो जाता है। पर हम, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो श्रद्धा का अंजन नहीं है, इसलिए हम भगवान आए हैं हम पहचान ही नहीं पाते। दुनिया में कौन है जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु भगवान की पहचान किसी किसी को होती है, प्राप्ति तो सबको होती है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको भगवान का दर्शन न होता हो, भगवान की प्राप्ति न हुई हो। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं हो सकता जिसको भगवत प्राप्ति न होती हो, बस उसको पता ही नहीं चलता कब भगवान आ गए और कब काम करके चले गए। जब तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज के निर्देशन में भगवत दर्शन के लिए 3 बार भटक सकते हैं, तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्राप्ति दुर्लभ कहाँ है, प्राप्ति तो नित्य है भगवान की, पर विश्वास नहीं है कि भगवान हमको नित्य प्राप्त है, विश्वास नहीं है भगवान का दर्शन हो गया है, ये कमजोरी है। आप ये पक्का मान लीजिए, भगवान की ये परिभाषा अमोघ है, चाहे किसी ग्रंथ में लिखी हो न लिखी हो, जो सब कुछ करने के बाद तुमको कभी बताने नहीं आता, सूरज मैंने तेरे लिए किया है, ये चंदा, ये सूरज, ये हवा, ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये अग्नि, ये नदियाँ, ये बगिया, ये वृक्ष, ये पर्वत, सब तेरे लिए बनाए, और तू मेरा भजन नहीं करता, ये कहने नहीं आता। मनुष्य कह देगा, ले मैं हमारे पिताजी मर गए, 6 भाई, मैंने पढ़ाई लिखाई, मैंने ही बड़े किए, मैंने शादी विवाह किए, इनके बच्चों की भी, और आज मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे बोले तो वो रोएगा। मनुष्य माने कुछ करके जो जतावे, और भगवान माने सब कुछ करके जो एहसान नहीं जतावे, करते हुए भी दिखे नहीं और करके कोई दिखावा ना करे, वो भगवान। और मनुष्य तो बेचारा मनुष्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि आदो अचंचलता, अचपलता, इंद्रियों का चांचल्य पहले, आध्यात्मिकता की साधना की कक्षा के प्रवेश का प्रथम पाठ ही है, आप संयतेंद्रिय हों, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हों। बैठे हो और आंखें कहीं और चल रही हैं, बातें प्राय हमारे नारायण जी महाराज ऐसा अक्सर करते हैं, यहाँ आके बैठ भी जाएंगे, पहले तो कम समय मिलता है, कोई हो तो उससे व्यक्तिगत संवाद करने लग जाएंगे। जैसे और कोई सज्जन होते हैं, वो आगे मोबाइल लेकर के बैठ गए, हाँ हेलो अरे यहाँ बैठे हैं। आप महात्मा के पास बैठे हैं और मोबाइल से लगे हुए हैं, संसार के किसी तृतीय लोक से जुड़े हुए हैं। ये मर्यादा नहीं है, उचित नहीं है। जहाँ हो उन्हीं के साथ संबद्ध रहो। अभी कोई बहुत सारे दूसरे विषय की जानकारियां लेनी है तो तुम दूसरी जगह हट जाओ ना थोड़ा। हमारे बाबा जी भव्यानंद जी महाराज, हमने कहा ना भाई ये गलत स्टेशन पर, गलत नहीं, ऐसा होता है नहीं, होता ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। जी, तो पहले इंद्रियों का नियमन करना है। पापमानम पापाचारं कामम प्रजहि, माने परित्यज, प्रजहि का अर्थ ओहाक त्यागे से जही, परित्यज, काम का परित्याग कर देना चाहिए। एनम प्रकृतम वैरिणम, ये सम्मुख बैरी है ज्ञान और विज्ञान का, ये विनाशक अर्थ है, माने विनाशक का मतलब ये आवरक है, उसको आच्छादित करने वाला है। अभी जैसे शर्मा जी आपने जलाई होंगी लालटेन, खूब जलाई, व्यास जी आपने जलाई लालटेन। पहले बिजली नहीं होती थी, गाँव में पढ़ते थे तो लालटेन जलाते थे, लैंप या लालटेन। तो शीशा रोज़ साफ करना पड़ता था, 2-3 दिन शीशा साफ ना करो तो उजाला बाहर नहीं आएगा। वो उजाले का हत्यारा नहीं है, वो जो कालीमा लग गई है शीशे पर, वो बध नहीं करती उजाले का, क्या करती है, ढक लेती है। तो हमारे और उजाले के बीच में क्या हो गई, कालीमा की दीवार हो गई, पर्दा हो गया। बस इतनी सी बात है। ये काम ज्ञान को मारता नहीं है, काटता नहीं है, आवरक बन जाता है, पर्दा बन जाता है।
उर्दू में क्या, चिलमन, उर्दू में क्या कहते हैं, चिलमन बन जाता है। अभी पर्दा बन गया, उधर हमको दिख ही नहीं रहा है क्या है। तो हमारे और ज्ञान के बीच में वो बाधक बन गया। इसलिए हमको नित्य भगवत प्राप्ति होने पर भी, भगवत सत्ता नित्य हमारे हृदय में होने पर भी हमको अनुभव में नहीं आती, क्योंकि हम उसमें अटके पड़े हैं। कोई राजा था, उसने अपने राज्य में घोषणा कराई कि कल 12 घंटे तक मेरे राजमहल में सबका प्रवेश है, और मेरे पास जो भी कुछ है, उत्तम से उत्तम रत्न, रानी, जो भी कुछ मेरे पास है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सब वहाँ उपलब्ध रहेगी। जिसको जो पसंद हो वो उसको छू ले, और जिस वस्तु को छू लेगा उसकी हो जाएगी। रानी, राजकुमारी, सेविकाएं, रत्न, मणि, सिंहासन, चांदी, सोना, क्या क्या सब होता है। जो भी सुन करके लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कई के मन में रहता है हमारे में मकान नहीं है, महल छू लेंगे हम तो। रात भर सोचते रहे कि हम तो जाकर के सबसे पहले महल की दीवार को छुएंगे। राजा एकांत में शांत भाव से बैठा है, लोग दौड़े चले आ रहे हैं और टूट पड़े हैं लोग चारों ओर से। जैसा लग रहा है जैसे सब नदियां समुद्र में भागती हैं, तो सारी दिशाओं से लोग बरस रहे हैं। और कहाँ भाग रहे हैं? महल की ओर, किले की ओर। और राजा बड़े आनंद से देख रहा है। कोई फल के पेड़ छू रहा है, जिसकी जैसी अभिरुचि और कामना और मनोरथ है। कोई रानी को छूने के लिए दौड़ रहा है, कोई राजकुमारी को छू रहा है, कोई दासियों को छू रहा है, कोई रत्न की ओर लपक रहा है। राजा अकेला बैठा है सिंहासन पर, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। उस पानी के प्रवाह से जन समूह को दौड़ते हुए देख करके राजा मगन है। पर बहुत समय के बाद सायंकाल होने को आया, तब एक सुबुद्ध सा, गंभीर सा कोई व्यक्ति बड़ी गंभीर चाल के साथ चलता हुआ आया। और उसकी चाल से, चलन से, दृष्टि से लगता है हाँ उसमें कुछ समझ है। और वो कहीं नहीं गया, सीधा राजा के पास आया, राजा को जाकर छू लिया। राजा ने कहा भाई तुम इधर देखो ना, कितना सब आनंद है। बोले महाराज, जिसको जो पसंद है वो उसकी ओर देखता है, उसी के पास जाता है, उसी को छूना चाहता है। मुझको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे लगते, इसलिए मैंने आपको छू लिया। तो जिसने पेड़ छुआ था उसका पेड़ हो गया, पेड़ उखाड़ के ले जाए घर। जिसने रानी को छुआ था तो रानी को उठा के घर ले जाएगा। पर वो राजा ने परीक्षण किया कि संसार में कोई ऐसा भी है जो मेरी जय जयकार करते, मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी वस्तुओं से, मेरे पदार्थों से प्रेम करना अलग बात है, पर कोई ऐसा भी है जो मुझसे प्रेम करता है। वो मिल गया उसको। उसने कहा महाराज मैंने तो आपको चुना है, इसलिए आपका स्पर्श किया, आप मेरे हो गए। अब बताओ, राजा जिसका हो गया, वो सारा राज्य, वो राजमहल, वो सारे पदार्थ, वो रत्न उसके हुए कि नहीं हुए? हम संसार के जीव उन्हीं, वो जो उदाहरण बता रहे हैं उन लोगों के जैसे ही हैं। उससे उसने कहा कि दुनिया में आए हो, छू लो जो छूना चाहते हो, पालो जो पाना चाहते हो, उड़ो कितना उड़ना चाहते हो। तो छू रहे हैं, कार छू ली, भगवान कहते ले झुंझुना बजा। अभी शादी नहीं हुई तो सुंदर सी पत्नी दे दी, बजा झुंझुना। अभी मन नहीं लग रहा है तो खिलौना दो, तो दे दिए बच्चे, खिला खिलौने बच्चे। पर कोई भगवान को छूने के लिए तैयार नहीं है। और भगवान को छू ले, भगवान को अपना बना ले, तो फिर सब कुछ अपना ही है। ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम अवबोध। ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्र के द्वारा। ये शास्त्रतः माने तहसील प्रत्यय होता है पंचमी के अर्थ। शास्त्रतः माने शास्त्रात, और आचार्यतः माने आचार्यात। आचार्य से, शास्त्रों से, अथवा शास्त्र के ज्ञान को आचार्य के द्वारा क्या होता है? आत्मादि का जो अवबोध है उसी को ज्ञान कहते हैं। शास्त्राचार्य के उपदेश से आत्मा अनात्म विषयक जो अवबोध है उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान किसे कहते हैं? विशेषतः तद अनुभव, जो विशेष रूप से उस ज्ञान के साथ में अनुभव जुड़ जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। तयोः ज्ञान विज्ञानयोः, इन ज्ञान और विज्ञान के श्रेय प्राप्ति हेतुओं। तो ज्ञान विज्ञान क्या है?
बोले श्रेय की प्राप्ति में हेतु है। हेतु माने कारण है, कारण माने साधक हैं, माध्यम हैं। इन ज्ञान विज्ञान का नाशक है ये काम, इसलिए प्रजही, इसको मार डालो। ये बात भगवान ने इस 41वें श्लोक में कही। आगे कहते हैं, इंद्रियाणि आदौ नियम्य कामम शत्रुम जहि ही इति उक्तम तत्र किमाश्रयः कामम जहियात। इंद्रियों को पहले नियंत्रण में करो, फिर शत्रु रूप काम को मारो। तो ये जो कहा है, किसके बल से, किसके आश्रय से हम काम को मार सकते हैं? कौन सा आलंबन लेकर के मार सकते हैं? तो कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पर हैं और इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से मन और भी पर है, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि पर है, श्रेष्ठ। और यो बुद्धेः परतस्तु सः, बुद्धि से जो परे है वो आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है। भाष्यकार की, शंकराचार्य जी के मत से तो यहाँ इंद्रियों से पर है, श्रेष्ठ, सूक्ष्म है क्या? मन। इंद्रियां दिखती भी है, मन दिखता नहीं है। और मन की अपेक्षा भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन क्यों है? बोले इंद्रियों का वो प्रेरक है, नियोजक है, काम में लगा देता है। और मन को भी प्रवर्तित करती है कौन? बुद्धि। इसलिए बुद्धि उससे श्रेष्ठ है। और बुद्धि का भी जो साक्षी है वो कौन है? बोले आत्मा। शंकराचार्य जी के मत से तो इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे कौन? आत्मा। परंतु यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ और ताकतवर कौन है? बोले काम। प्रायः, हाँ, प्रायः दोनों के मत भिन्न नहीं होते, पर इस श्लोक में आकर के श्री रामानुज जी ने कहा कि वो बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर है, बुद्धि को भी छल लेता है। इसलिए उन्होंने बुद्धे परतस्तु सह, सह माने कामः, ये अर्थ किया। आचार्य हैं और निश्चित रूप से विचार करके लिखा होगा, कोई उद्देश्य होगा। सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है, जैसे पीछे भी एक प्रकरण आया था, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या किया था? शरीर। शरीर के द्वारा कर्म का उत्पादन होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, और मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि को भी मत डालता है। सामान्यतया लग रहा है देखने में कि काम अर्थ जो लिया गया है इतना ताकतवर है काम कि न बुद्धि की चलने दे, न मन की चलने दे, न इंद्रियों की चलने दे। और आगे जही हेनम, ये बार बार कहा, मार इसको। किसको? बोले काम को। इसलिए परंतु भाष्यकार ने परतस्तु सह, सह शब्द से आत्मा लिया है, बुद्धि से परे जो है। इस पक्ष में कठोपनिषद का एक मंत्र भी ऐसा ही अर्थ करता है जैसा शंकराचार्य जी ने किया है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा महान परः। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियों से परे, अर्था माने विषयाः, ये इंद्रियों के रूप रस गंध स्पर्श, ये जो तन मात्रा है, ये जो विषय है, इंद्रियों से परे ये हैं। इन विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे कौन है? बोले महान, कह आत्मा। तो कठोपनिषदकार ने तो साफ साफ कहा कि बुद्धि से परे आत्मा है, जो अभिप्रेत है आचार्य शंकर को। पर रामानुजाचार्य जी महाराज ने यहाँ काम का अर्थ किया है अपने भाष्य में। अब इसको समझ लें पहले। इंद्रियाणि माने श्रोत्र आदिनी, अर्थात कान, पहली कान, दूसरी त्वचा, तीसरी आँख, चौथी जिह्वा, और पांचवी नाक। क्यों उल्टे सीधे गिन रहे हैं? सीधे क्यों नहीं गिन रहे? बोले आकाशादि पंच महाभूतों से संबद्ध होने से क्रम से गिन रहे हैं। आकाश का संबंध कान से,
और ये पाठ हम कई बार आवृत्ति हो चुकी है, पर बार बार इसलिए करते हैं कि क्रम याद रह जाए। आकाश माने कान, आकाश से पैदा हुआ। वायु माने त्वचा, वायु में स्पर्श रहता है और त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। और वायु से उत्पन्न होता है तेज माने अग्नि, उसका संबंध माने रूप, किससे? आँख से। इसलिए तीसरे नंबर पर आँख। उससे अग्नि से पैदा होता है पानी, जल, उसमें रहता है रस, उसका संबंध जिह्वा से। और जल से पैदा होती है पृथ्वी, पृथ्वी में रहती है गंध, और गंध का संबंध नाक से। इसलिए पहले नंबर पर कान, दूसरे नंबर पर त्वचा, तीसरे नंबर पर आँख, चौथे नंबर पर जिह्वा, पांचवें नंबर पर नासिका। इसलिए शब्दादि। इंद्राणी माने श्रोत्र आदि नहीं। पंच देहम स्थूलम, ये जो इंद्रियां हैं इनसे घटित जो शरीर है स्थूल है, उसकी अपेक्षा बाह्य है, परिच्छिन्न है। इसकी अपेक्षा सूक्ष्म होने से, अंतरस्थत्व व्यापी होने से जो मन है वो पर है, ऐसा पंडितों ने कहा है। तथा इंद्रियभ्य परम मनः माने संकल्प विकल्पात्मकम, मन माने जो संकल्प और विकल्प की वृत्ति से भरा हुआ है। और इस मन से परे क्या है? बोले निश्चयात्मिका वृत्ति माने बुद्धि। और तथा यह सर्वदृश्येभ्यो बुद्ध्यंतेभ्य अभ्यंतरः, इन सर्वदृश्य बुद्धि पर्यंत रहने वाले, इंद्रियों से लेकर के बुद्धि तक इनके अंदर रहने वाले, यम देहिनम इंद्रियादि भी आश्रय युक्त कामो, इन देह इंद्रियादि के आश्रय से युक्त काम जहाँ रहता है ज्ञान का आवरण बन करके, और मोहयति इति, जो जीव को मोहित करता है, इस सबुद्धे दृष्टा परमात्मा, इस बुद्धि का दृष्टा जो है, साक्षी जो है, वो सह परमात्मा है, जिसके आश्रय से इस काम को मारा जा सकता है। तो ये जो बुद्धि पर्यंत समग्र दृश्य पदार्थ हैं, इनमें अंतर्व्यापी है। अच्छा, जिसके विषय में कहा जाता है कि आत्मा को इंद्रियादि आश्रयों से युक्त काम, ये जो आत्मा ज्ञान रूप आत्मा है, उसको इंद्रियों का आश्रय लेकर के काम आच्छादित कर लेता है, इसका ज्ञान की आवरण द्वारा मोहित कर लेता है। इस बुद्धि से परे जो आत्मा है उसको मोहित करता है, इसलिए इस काम को मारो। तो रामानुजाचार्य जी महाराज ने बुद्धि से परे, ताकतवर, शक्तिशाली, सूक्ष्म मान करके यहाँ कर दिया अर्थ काम। भगवान शंकराचार्य उस बात को ऐसे कह रहे हैं कि जो मन, इंद्रिय, मन और बुद्धि इत्यादि के आश्रय से ज्ञान को विमोहित करके रहता है, बुद्धि पर्यंत उसकी सत्ता है। तो इस बुद्धि से परे जो बुद्धि का साक्षी कौन है? बोले साक्षी है आत्मा। इसलिए बुद्धि पर्यंत जिसकी सत्ता है उसका नाम क्या हुआ? काम। अधिष्ठान है ना, आश्रय है। पर इन सबका साक्षी कौन है? आत्मा। बुद्धि से परे है, अर्थात काम की सीमा बुद्धि तक है, उसके पार नहीं है। अगले श्लोक में इसी को कह रहे हैं, इंद्रियों के क्रम के विपरीत विषयों का क्रम तो रूप रस गंध सब इस प्रकार से। बोलने में गड़बड़ कर ले तो उसको ऐसे करो, शब्द स्पर्श नहीं, शब्द स्पर्श है, ऐसा नहीं, रूप रस स्पर्श नहीं आता। शब्द स्पर्श, पहले नंबर पर शब्द, दूसरे नंबर पर स्पर्श, और अनंतर आता है रूप। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, और फिर आती है रस तन्मात्रा, फिर आती है गंध तन्मात्रा। क्रम से याद कर लो। एक और मंत्र है बहुत प्यारा, एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। सब ये जो सब भूतों में गूढ़ रूप से निवास करता हुआ आत्मा प्रकाशित नहीं होता। दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, ऐसे सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ये सब पदार्थों में निगूढ़ आत्म तत्व को देखा जा सकता है। सबके द्वारा दृष्टि नहीं है, दृष्टव्य नहीं है। आगे कहते हैं जो इसका अब अध्याय का पूर्णता की ओर जाने वाला श्लोक है। समय क्या हो गया है? अच्छा, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं वो बुद्धि से परे है, तो सह बुद्धे परम बुद्धवा एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से परे जो तत्व है वो उस आत्म तत्व को बुद्धा माने जान करके, और संस्तभ्यात्मानमात्मना, आत्मना माने निश्चयात्मिकया बुद्ध्या, आत्मना माने एक जगह आत्मना शब्द का तृतीयांत का अर्थ है बुद्धि। आत्म शब्द के 4 अर्थ हैं, कहीं मन भी हो जाता है, शरीर भी हो जाता है, जीव भी हो जाता है और परमात्मा भी हो जाता है। ये प्रसंगवश अंतर करना पड़ता है। तो यहाँ आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मना माने शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो अनुशासित, परिमार्जित और सूक्ष्म हो गई है बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा आत्मानम माने मनः संस्तभ्य, मन को निश्चल करके, और दूसरे रूपक की दृष्टि से विचार करें तो बुद्धि माने लगाम के द्वारा, और मन माने बुद्धि माने सारथी के द्वारा, मन माने लगाम को, लगाम पर जितनी पकड़ मजबूत होगी उतनी आपकी इंद्रियां माने घोड़े आपके बस में होंगे। अभी बुद्धि बेचारी बिगड़ी हुई है, किसी का अनुशासन नहीं मानती, तो उस बुद्धि के आश्रय में भला नियंत्रण में मन रहेगा? कमज़ोर सा सारथी हो, मरियल सा, हाथ कांपते हों, हड्डियां कीर्तन करती हों, और घोड़े बदमाश हों, लगाम हो पुरानी जीर्ण सी, उससे कहोगे चल भैया ले चल रथ, पुरानी खटारा गाड़ी हो, ड्राइवर मुर्दार हो, और ना हॉर्न बजे न लाइट दे, और पहिए अलग से नृत्य करते हों उसके, घिच 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 घिच, कहो चलो चलना है, तो कैसे जा पाओगे? इसलिए घोड़े अनुशासित हों तो उसके लिए ज़रूरी है लगाम अच्छी हो, लगाम ठीक रहे उसके लिए, माने मन ठीक रहे उसके लिए सारथी बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है और बुद्धि रूपी सारथी है। तब कोई इस पर बैठा हुआ जीव रथी बन करके यात्रा करता है। तो एवं बुद्धे है परम आत्मानम बुद्धा, बुद्धि से परे जो उत्कृष्ट आत्मा है उसको जान करके, संस्तभ्य माने सम्यक स्तंभनम कृत्वा, उसको ठीक से बस में करके। कैसे? बोले आत्मना, अपनी बुद्धि के द्वारा, और आत्मानम माने मन को सम्यक समाधाय। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मना माने संस्कृतेन मनसा, ये यहाँ पर आत्मना माने संस्कृतेन मनसा, संस्कारित मन के द्वारा नियंत्रण में करना है स्वयं को। और ये जो एक अन्य टीकाकार हैं वो आत्मना, आत्मानम माने बुद्धि के द्वारा, आत्मानम माने मन को निश्चल करके फिर इस काम को मारना है। तो जही एनम शत्रु, हे महाबाहो, इस शत्रु रूप, काम रूप दुरासद, जिसको बड़ा कठिनता से नियंत्रण किया जाता है, बस में बहुत मुश्किल से आता है। दुरासदम माने दुर माने दुख पूर्वक, बड़ी कठिनता से, आसद माने आसादनम यस्य, जिसका नियंत्रण में करना बहुत कठिन है, काम का बस में करना बहुत कठिन है। पर वो कब होगा? जब मन को आप निश्चल बना लोगे अपनी बुद्धि के द्वारा, तब इसका नियमन हो सकेगा, नियंत्रण हो सकेगा। तो दुर्विज्ञानेक विशेषम, ये दुर्विज्ञ होने के कारण दुर्जय है, ऐसे काम को हे बाहो, महाबाहो, मार करके तब शांति प्राप्त होगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण।